आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सभी बातों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में की है। एक वचन से मैं आपको आशीष देना चाहती हूँ जो मत्ती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 17 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुँह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हम और आप परमेश्वर के राज्य में वृद्धि करने के लिए, अपनी आत्मिक ग्रोथ के लिए उपवास लेते हैं। और परमेश्वर के सम्मुख कैसे उपवास ग्रहण योग्य होता है ये वचन हमें साफ साफ बता रहा है। परमेश्वर चाहते हैं कि जब हम उपवास करें तो ये उपवास केवल और केवल हमारे परमेश्वर को जो गुप्त में है और हमको इस उपवास के बारे में पता हो। और यहाँ पे एक बात और भी लिखी है कि जब तू उपवास करे तो अपने सर पे तेल मल। इस तेल मलने का मतलब दो बातें होती हैं। पहला तो ये कि तुम अपने जीवन में परमेश्वर के अभिषेक को रिसीव करो, पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि तुम तेल लगा के मतलब कि एक श्रृंगारिक रूप में अपने आप को तैयार करके रखो, ताकि तुम दुनिया के नज़रों में मुरझाए हुए नज़र ना आओ। तुम्हारा जो ये उपवास का दिन होगा या उपवास का व्यवहार होगा ये दूसरों के सामने प्रकट नहीं होना चाहिए कि आज इस बच्चे का उपवास है, आज इस बेटे का उपवास है, इसलिए आज हो सकता है ये शारीरिक रूप में वीक हो, इसलिए आज इससे कुछ काम ना कराओ, आज इसको आराम करने दो वगैरह वगैरह। जैसे कि हम कभी उपवास आप रखते हैं तो आप पवित्र आत्मा से सबसे पहले आप सामर्थ मांगे, पवित्र आत्मा से एक दिन पहले आप गाइडेंस मांगे। और जब हम पवित्र आत्मा से भरकर उपवास रखते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर हमारे उपवास को सुरक्षित करते हैं। कई बार हम उपवास तो ले लेते हैं लेकिन दिन भर में हमें जब खाने की आदत होती है तो गलती से हमारे मुख में कुछ ना कुछ चला जाता है खाने की चीज़ वस्तु। तो अगर हम पवित्र आत्मा की हेल्प लेकर उपवास रखेंगे तो पवित्र आत्मा हमें पहले ही अलर्ट कर देता है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और दूसरी बात, जब आप पवित्र आत्मा से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वो दिन भर संभाले तो आपके अंदर अद्भुत सामर्थ होती है। उस दिन आपको भूख नहीं लगती है और उस दिन आपके जीवन में अच्छे अच्छे कार्य होते हैं, है ना। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब आप उपवास रखें तो केवल इस उपवास के विषय में जो भी कारण होते हैं कि आपने किस कारण से उपवास रखा है, तो ये सारी बातें केवल और केवल परमेश्वर के सम्मुख उंडेलें। मनुष्य के सामने अपनी कोई भी बात ना उंडेलें, क्योंकि इन सब का प्रतिफल देने वाला केवल परमेश्वर है, कोई भी मनुष्य नहीं है। सो आप जब उपवास रखते हैं तो अपने व्यवहार में भी आप फुर्ती लेकर आएँ। उस दिन आप बिल्कुल आलस ना करें और उपवास लेने से पहले अगर आप पवित्र आत्मा को बुला लेंगे तो उस दिन आपका उपवास और भी ज़्यादा प्रतिफल लाने वाला हो सकेगा। और दूसरी बात, उपवास का मतलब ये नहीं है कि आपने उपवास लिया और उसके बाद आप दिन भर अपने कामों में इतना गुम हो गए कि आप परमेश्वर के सम्मुख ही नहीं बैठे, है ना। उपवास का मीनिंग यही होता है कि परमेश्वर के सम्मुख बैठना। तो आप सबसे पहले अपनी दिनचर्या इस प्रकार से शुरू करें कि प्रार्थनाओं से, वचन पढ़ने से, और जैसे आप एक दिन में 3 टाइम खाना खाते होंगे, सुबह नाश्ता, फिर दिन का लंच, फिर रात का डिनर, तो 3 टाइम आप शरीर के लिए भोजन लेते हैं। तो जिस दिन आप उपवास लेते हैं उस दिन आप परमेश्वर के सम्मुख भी ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। समझ लीजिए आत्मिक भोजन के लिए आपको सुबह के नाश्ते के लिए भी वचन, प्रार्थना, परमेश्वर के सम्मुख बैठना चाहिए। दिन के वक्त भी आपको अपनी आत्मिक खुराक के लिए फिर से वचन, प्रार्थना करना चाहिए। आपने जो वचन सुबह पढ़ा है चाहे आप उसी को ही रिपीट करें, उसी को ही दोबारा पढ़ें, पर आप ज़रूर से करें। अगर आप एक दिन में 2 बार बाइबल पढ़ते हैं नॉर्मल दिन में, लेकिन आप उपवास के दिन में 4 बार बाइबल पढ़ें। अगर आप एक दिन में 1 बार प्रार्थना करते हैं तो उपवास के दिन 2 बार प्रार्थना करें। आप आराधना भी करें। आराधना, प्रार्थना और वचन ये हिस्से होते हैं परमेश्वर की संगति के, और इन तीनों के बिना कोई भी व्यक्ति ग्रोथ नहीं कर सकता, है ना। अगर आप बहुत वचन पढ़ते हैं लेकिन अगर आप प्रार्थना नहीं करते, आप वर्शिप नहीं करते, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा अधूरे होंगे। और अगर आप वर्शिप करते हैं लेकिन आप प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, तो भी आप अधूरे होंगे।
और अगर आप केवल प्रार्थना करते हैं, ना वचन पढ़ते हैं, ना आप वर्शिप करते हैं, तो भी आप अधूरे होंगे। तो एक विश्वासी को वचन पढ़ना भी ज़रूरी है आत्मिक खुराक के लिए, वर्शिप करना भी ज़रूरी है बंधन तोड़ने के लिए और अपने आनंद के लिए, और प्रार्थना करना जिसमें हम परमेश्वर की वाणी को सुन सकते हैं, अपनी प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख रख सकते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ये तीनों ही बातें अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण हैं, और जब आप इन तीनों ही बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप स्वयं से आप इस बातों को 1 हफ्ता 15 दिन अपने जीवन में लागू करें, फिर आप खुद से देखें कि आपके विश्वास का लेवल कहाँ जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आज कि जब भी आप उपवास लें तो आपके उपवास के बारे में केवल और केवल परमेश्वर को पता हो, और उसका प्रतिफल वो आपको अवश्य देगा। और उपवास का मीनिंग होता है कि परमेश्वर के समीप बैठना। तो उस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और आराधना करें, और साथ ही साथ आप अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख किस तरह से बिता रहे हैं, इन सब बातों के लिए पवित्र आत्मा की गाइडेंस को ज़रूर से मांगें। आप अपने उपवास की शुरुआत किस तरह से करें, ये सब बातें अगर आप परमेश्वर और पवित्र आत्मा के हाथों में छोड़ेंगे तो बातों का आपको प्रतिफल देगा। तो इस वचन को आप स्वयं से ज़रूर से स्टडी करें, और इस वचन से आपको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। अपने कमेंट के द्वारा अपने सुझाव को हमें ज़रूर दें, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को हमें ज़रूर दें। परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीष दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।